दोस्तों, आप सबका स्वागत है गेट वाला के इस चैनल पे और गेट वाला की पूरी टीम की तरफ से आपके आने वाले गेट 2024 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जब बात गेट एग्जाम की होती है, गेट एग्जाम जो कि 3 घंटे का एग्जाम है और ये 3 घंटे आपके पूरे 1 साल की मेहनत को डिसाइड करते हैं, तो ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि उस 3 घंटे आप क्या करने वाले हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ खास प्लान नहीं करते हैं, बस तैयारी करके चले जाते हैं और ठीक ठाक उनकी रैंक आ भी जाती है। बट हमें ठीक ठाक रैंक से काम नहीं चलाना है। हमें यह सोचना है कि हमने अब तक जितनी भी पढ़ाई करी है, जितनी भी मेहनत करी है पूरे साल में, जो भी सब्जेक्ट हमने अच्छे से पढ़ा, जो भी सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, जैसा भी था, अब उसको पीछे छोड़ दीजिए। अब आपके पास जो कुछ है उससे आप गेट एग्जाम में मैक्सिमम अपना स्कोर कैसे ला सकते हैं, हमें इस पे ध्यान देना है। तो दोस्तों, आपके आने वाले गेट 2024 के एग्जाम के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक आपसे डिस्कस करने वाला हूं। वो ट्रिक अगर आप अच्छे से समझ पाए, अगर आप उसको एग्जाम में फॉलो कर पाए, तो आप जो भी स्कोर ला सकते होंगे, डेफिनेटली उससे बेटर स्कोर आप ला पाएंगे। इस ट्रिक का नाम है 3 साइकिल मेथड। 3 साइकिल मेथड ये वैसे तो किसी भी एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हैं, बट क्योंकि हम गेट एग्जाम की बात कर रहे हैं तो गेट एग्जाम के हिसाब से इस मेथड में क्या करना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। मोटे मोटे तौर पर अगर हम डिस्कस करें तो आप सब लोग जानते हैं कि गेट के एग्जाम में टोटल 65 क्वेश्चंस होंगे और इसमें आपके पास 3 घंटे का टाइम होगा। 65 क्वेश्चंस और 3 घंटे का टाइम होगा, जिसमें आपके पास टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड होगा और उसके अलावा वर्बल एप्टीट्यूड भी होगा। बट क्वेश्चंस आपके पास टोटल 65 होंगे और 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होगा। तो पेपर को अप्रोच कैसे करना है, इस 3 घंटे को कैसे हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, इसको समझने की जरूरत है। आप सबको यह भी पता होगा कि जो गेट का एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ये एग्जाम होता है और एक आपको रफ शीट मिलती है छोटी सी, जिसमें आप जो चाहे वो कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 साइकिल मेथड में आपको करना क्या है, आपको पूरे एग्जाम को 3 साइकिल्स में डिवाइड कर देना है। साइकिल 1, साइकिल 2 और साइकिल 3। जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी, तो वैसे ही आपको साइकिल चलाना है। ये जो पहली साइकिल है, ये कौन सी साइकिल है? इस पहली साइकिल में दोस्तों आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो क्वेश्चंस आपने पढ़ते ही आपके समझ में आ गया कि आप इसका 100% करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपका अच्छा कमांड है, कॉन्फिडेंस है और इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। इसका मतलब आप पहली साइकिल में उन क्वेश्चंस को हिट करेंगे जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आप सही आंसर निकाल लेंगे, आपको पता है, कोई डाउट ही नहीं। और इसमें कैलकुलेशन भी कम है, तो आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना है। जैसे ही एग्जाम शुरू होगा, बिल्कुल पहले क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप किसी बीच के सेक्शन से स्टार्ट करें। अब ये आपकी चॉइस है कि आप एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते हैं या आप टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं, या आपकी चॉइस है। बट मुझसे अगर आप पर्सनली पूछोगे तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप पहले नॉन टेक्निकल से स्टार्ट करें। इसका सिंपल सा एक छोटा सा रीजन है, क्योंकि नॉन टेक्निकल का छोटा सा पोर्शन होता है, 10 क्वेश्चंस होते हैं और बिल्कुल डायरेक्ट आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। और इसमें आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस को करना है जिन क्वेश्चंस में आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि आपका आंसर सही है और आपको उसके बारे में पूरी जानकारी है। और इसमें कैलकुलेशन भी कम हो, ऐसा ना हो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो। स्टार्टिंग में अगर आप ऐसे क्वेश्चंस उठा लेते हैं जिसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती है, तो कई बार एग्जाम के स्टार्टिंग फेज में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर। मैंने बच्चों से ऐसे फीडबैक भी सुने हैं कि लोग कैलकुलेटर जो होता है ना, उसमें छोटी छोटी कैलकुलेशंस ऐड करके देखते हैं कि 18 + 2 20 होता है कि नहीं होता है। तो आपको उन क्वेश्चन से स्टार्टिंग में बचना है, उनको बाद में कर लेंगे, 3 घंटे का टाइम है। देखो, गेट में आपको टाइम अच्छा खासा मिलेगा, क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी होगी, तो कैलकुलेशन भी कम हो और आप 100% कॉन्फिडेंट हो, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं पहली साइकिल में।
अब दूसरी साइकिल में आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी साइकिल में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट है कि आप निकाल लेंगे, बट इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है। थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इसके बाद तीसरी साइकिल में वो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या कोई ट्रिक आप लगा सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो आपने पढ़ा है, क्या कोई ऐसी बात है क्वेश्चन में जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्वेश्चन समझने में कुछ गलती हो रही है। ये थर्ड कैटेगरी में, ये तीसरी साइकिल में आपको ये क्वेश्चन करने हैं। दोस्तों विश्वास मानिए, अगर आपने एक अच्छी तैयारी करी है, ठीक ठाक तैयारी करी है, तो मान के चलिए कि पहली साइकिल में लगभग आप 35 क्वेश्चंस के आसपास कर ले जाएंगे। एक अच्छी तैयारी अगर आपने करी है, 35 क्वेश्चंस या 30 से 35 क्वेश्चन लगभग आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इसमें आपको लगभग जो समय लगेगा, क्योंकि इसमें आप वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें कैलकुलेशंस बहुत कम है और सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और फटाफट उसका आंसर करना है। तो ये 35 क्वेश्चन करने में मान के चलता हूं कि लगभग आपको 1 घंटा लग जाएगा। जो पहला एग्जाम का 1 घंटा है उसमें आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है, 100% आता है, कैलकुलेशन कम है, कर दिया, आगे बढ़ गए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, 100% आता है, कॉन्फिडेंट हो, कैलकुलेशन कम है, कर दिया उसी समय, आंसर टिक किया, आगे बढ़ गए। तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, 100% आपको पता है आप कर लोगे, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है, वहां पर रुक गए, उसमें टिक लगा दिया। कई सारे फ्लैग होते हैं, इसको भी हम किसी और सेशन में डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से आपको गेट को एग्जाम को हैंडल करना है, जो एक्चुअल आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसको कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन वाइज कैसे हैंडल करना है। तो आप उसको टैग कर सकते हो कि भाई हम इसको बाद में देख लेंगे, निशान लगा सकते हो। और फिर चौथे क्वेश्चन पे गए, पांचवें क्वेश्चन पे गए, ऐसे ही करके आगे बढ़ते चले गए अप टू 65 क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन पहली साइकिल में देख लिए, जिसमें 100% कॉन्फिडेंस था और जिसमें कैलकुलेशन कम थी, वो सबसे पहले कर लिया। जैसे ही आपने पहले घंटे में ये काम किया, 30 से 35 क्वेश्चन आप कर पाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आपके अंदर थोड़ी सी बेचैनी कम हो जाएगी। अब आपको जाना है सेकेंड साइकिल में। इस सेकेंड साइकिल में मान के चलो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन। देखो, जरूरी नहीं कि हर बच्चे के लिए ये नंबर्स वही हो, थोड़े कम भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है किसी के लिए ज्यादा भी हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, एग्जाम को आप कैसे हैंडल करते हो, एग्जाम का डिफिकल्टी। मान लो एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट आ गया, तो हो सकता है ये 35 की जगह 20 ही रह जाए, 25 ही रह जाए। यस और नो? ये एक मैं आपको अंदाजा बता रहा हूं, एक अप्रॉक्सीमेट नंबर बता रहा हूं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं 35 ही होगा। ये 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस सेकंड राउंड में मिल जाएंगे, जिसमें आप टाइम लेके आराम से कर सकते हैं। और इसमें आप मान के चलिए कि लगभग 1 घंटे के आसपास इसमें भी आपको देना है। 1 घंटे के आसपास लगभग आपको इसमें भी देना है, मोटे मोटे तौर पर मैं बता रहा हूं, या इसको आप थोड़ा और कम टाइम दे सकते हैं। लगभग मान के चलिए 45 मिनट्स आप इसको दे देते हैं। और ये टाइम भी ऐसा नहीं कि फिक्स है। अब मान लो आपसे क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं, आपके पढ़े हुए हैं, कॉन्फिडेंट, ये नहीं कि सर 1 घंटा हो गया, आशुतोष सर ने तो कहा था 1 घंटे बाद बंद कर देना, अब साइकिल 2 पे जाओ। नहीं, ऐसा नहीं। आप 1 घंटा 10 मिनट ले लो, 1 घंटा 15 मिनट ले लो, 45 मिनट में हो रहा है 45 मिनट में कर लो। ये फ्लेक्सिबल है। मैं आपको सिर्फ एक केस बता रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ही आप ये 2 साइकिल कंप्लीट कर लेंगे, आप विश्वास मानिए, आप ये समझ जाएंगे कि आपको जो पेपर में अच्छे से आता था आप कर चुके हैं, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो बचा हुआ टाइम है, जो भी टाइम बचा हुआ है, और जितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आपको उसमें थोड़ा लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन से देखना पड़ेगा क्या कॉन्सेप्ट पूछा है, कौन सी चीजें मैं मिस कर रहा हूं, क्या मैं कुछ गलत इंटरप्रिटेशन तो नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन का, ये सारी जद्दोजहद आपको इन क्वेश्चंस में करनी पड़ेगी। और इसमें आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी निकाल पाए, मान लीजिए आपने 3-4 क्वेश्चंस भी निकाल लिए, 5 क्वेश्चंस भी निकाल लिए, तो वहां से आपकी रैंक बहुत ज्यादा अपलिफ्ट हो जाएगी। अब ये नंबर्स हर बच्चे के लिए अलग हो सकते हैं, ये तो मैं एक आइडियल केस बता रहा हूं। वैसे तो आपके पास 3 घंटे का समय है,
हो सकता है किसी को ये पहला वाला साइकिल करने में 1.5 घंटा लग जाए। ये डिपेंड करता है ना, क्योंकि अब आप ये चेंज नहीं कर सकते, पूरे साल जो मेहनत करनी थी आप कर चुके हैं। बट आपको ना तो इस पे फोकस करना है और ना ही इस पे फोकस करना है, इन दोनों पे आपको फोकस नहीं करना है, ये तो आपके समझने के लिए। आपको फोकस सिर्फ इस पे करना है, जिस क्वेश्चन में तुम 100% कॉन्फिडेंट हो और जिसमें तुम्हें लगता है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब सिंपली फॉर्मूला लिखा, वैल्यू रखी, आ गया तो बात खत्म। लेकिन जिसमें आपको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ रहा है, इधर से उधर से करना पड़ रहा है, बड़ी इक्वेशन लिखनी पड़ रही है, एक इक्वेशन की वैल्यू कहीं और रखनी पड़ रही है, वो सेकंड साइकिल में चला जाएगा। और साइकिल 1 और साइकिल 2 में मैक्सिमम आपको जितने क्वेश्चंस आते थे वो आप कर चुके होंगे। और साइकिल 3 सिर्फ और सिर्फ वो, और हो सकता है साइकिल 3 में देखो गेट में अच्छे खासे क्वेश्चंस हो सकते हैं साइकिल 3 में। उसका रीजन ये है कि गेट में मान के चलो कम से कम 5% 10% क्वेश्चंस लगभग हर साल ऐसे बनते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसको क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपने उसको समझा है कि नहीं समझा है। तो एग्जाम के उस प्रेशर में उस चीज को क्रैक कर पाना, डिकोड कर पाना कई बार इतना आसान नहीं होता है। तो यहां पर आपको ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और अगर आप अच्छे से इसको टाइम दोगे, सही समय पे साइकिल 1 और साइकिल 2 कंप्लीट कर लोगे, तो साइकिल 3 में भी आप हो सकता है कुछ क्वेश्चंस बना ले जाओ जो बाकी बच्चे, क्योंकि उन्होंने एक हड़बड़ी में, एक हैपहैज़र्ड तरीके से कभी ये कर लिया वो कर लिया, यहां प्रेशर में आ गए, क्वेश्चन नहीं निकला, अरे अब क्या करें, दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, नहीं होगा क्या करें। आप प्लान्ड वे में चलो, ये आप बदल नहीं सकते। एक साल की मेहनत ऐसा नहीं कि हम एग्जाम से एक रात पहले पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा, नहीं। जो तैयारी करनी थी आप कर चुके, अब अपने आप को रिलैक्स करो, मेंटली रिलैक्स करो, और सिर्फ एक चीज पर फोकस करो, वो 3 घंटे आपको किस तरीके से एग्जाम को हैंडल करना है कि आप अपना बेस्ट एग्जाम में मार्क्स में कन्वर्ट कर पाओ। जो आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जो पढ़ा है वो एग्जाम में आया और वो नहीं कर पाए, वो आपकी गलती होगी। तो कोई भी निगेटिविटी दिमाग से निकाल दो। इस मेथड को 1-2 बार कुछ टेस्ट पेपर जरा लगा लेना, ऐसा ना हो कि सीधे गए एग्जाम में फॉलो कर दिया। तो कुछ 1-2 टेस्ट, मॉक टेस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो उनको लगा लेना, उसमें इस मेथड को फॉलो करना, और आप विश्वास मानिए आपकी एफिशिएंसी, जो मार्क्स की कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो 3 साइकिल मेथड है, ये मैंने आपको बता दिया, किसी भी क्वेश्चन में इसमें आप रुक पाओगे ही नहीं, इसमें क्वेश्चन में फंसने का समय ही नहीं है, क्योंकि पहली और दूसरी साइकिल में सिर्फ वही क्वेश्चंस हैं जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि आप निकाल लोगे। भाई आपने अच्छी तैयारी करी है तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मान लो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन है कि आप निकाल भी सकते हो नहीं भी निकाल, उसको तीसरी साइकिल में ले जाओ, क्योंकि तीसरी साइकिल में आपके पास टाइम रहेगा ना उसको एनालाइज करने का। और गेट में कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शंस में ऑप्शन भी ऐसा दे देता है कि अगर तुम गलत सोच के निकाल रहे हो तो तुम गलत वाला ऑप्शन ढूंढ लोगे, फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, और 1/3 नेगेटिव बहुत हार्श नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन में आपको जरा सा भी डाउट है उसको बात के लिए छोड़ दो, जो क्वेश्चन आपसे तुरंत निकल रहे हैं पहले उनको कर लो। ये आपने किया तो आपने एक अच्छी रैंक सिक्योर कर ली, अब आपको रैंक को इंप्रूव करना है। पहली साइकिल में आपने अपनी रैंक सिक्योर करी है, अब दूसरी और तीसरी साइकिल में आपको अपनी रैंक को इंप्रूव करना है। दोस्तों ये है वो 3 साइकिल मेथड, ये है वो ट्रिक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसको पहले 2, 3, 4 जो भी मॉक टेस्ट का टाइम आपके पास बचा है उसमें अप्लाई करके देख लेना। कॉन्फिडेंस हो, आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए काम कर रहा है, ये अच्छा मेथड है, तभी आप इसको जाके रियल एग्जाम में फॉलो करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।